बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो है हम NCL टारगेट का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं हमारे आज के जो है 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे BSW स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है। तो जो हमारा BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद स्क्रू थ्रेड की जो डेप्थ होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे जो है इसके ऑप्शंस है 0.7035 पिच, 0.6 पिच, 0.6134 पिच, 0.6403 पिच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 0.6403 पिच। इसकी जो डेप्थ होती है वो 0.6403 पिच होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड फाइलें किस मटेरियल की बनाई जाती हैं। तो इस फाइलों वाला जो चैप्टर है वो हमने आपको बताया है, उसमें हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप देख सकते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जाकर। इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा हैंड फाइलें जो आपको बताएगा किस मटेरियल की बनी होती है। तो आपको पता है जो हमारी फाइलें होती हैं प्रायः वो कटिंग औजार के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो कटिंग औजार होते हैं वो हमारे प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस हैं केस हार्ड की हुई, माइल्ड स्टील, हार्ड कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और लो कार्बन स्टील। तो हमारे जो कटिंग औजार होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही है, क्योंकि जो फाइलें होती हैं वो फाइलें कटिंग औजार के अंतर्गत आती हैं जो आपको मटेरियल को हटाती हैं, काटती हैं। तो यहाँ पे जितने भी कटिंग औजार होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग को माउंट करते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार का फिट प्रयोग किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग आपने देखा होगा, बॉल बेयरिंग अधिकतर हर जगह प्रयोग किया जाता है, छोटे से बड़ी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है, जहाँ तक कि मोटरसाइकिल और साइकिल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग को माउंट करते समय यानी हम बांधते समय शाफ्ट के साथ इनर रेसर के किस प्रकार का हम जो फिट प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप का आपका एक जो है एक बेयरिंग है। यहाँ पे जो है आप एक शाफ्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, ये शाफ्ट यहाँ पे आपने लगा दी है। तो ये इसका जो है इनर रेसर है, जो बेयरिंग का है जो इनर रेसर है। तो यहाँ पे जो शाफ्ट हम फंसा रहे हैं तो ये शाफ्ट का जो है आपको भाग का नाम है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस हैं प्रिसीजन, स्लाइड, बड़ा क्लियरेंस, लूज रनिंग और इंटरफीरियंस। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर वो है हमारा इंटरफीरियंस। यहाँ पे जो है आपको बताना है कौन सा फिट है। यहाँ पे जब आपने यहाँ पे इस बेयरिंग में इनर रेसर में जो शाफ्ट निकाला है, तो यहाँ पे जो शाफ्ट आपने डाला है उसे हम किस फिट के अंतर्गत यहाँ पे बताते हैं, उस फिट का आपको नाम बताना है। तो इंटरफीरियंस फिट के अंतर्गत आता है, इंटरफीरियंस फिट के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलर और शाफ्ट को पोजीशन में कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे कॉलर और शाफ्ट को पोजीशन में हम जब कनेक्ट करते हैं तो स्क्रू का प्रयोग किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस हैं हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू, स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागोनल हेड स्क्रू और पेन हेड स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू। इसका जो है हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को, यानी किसी जो बेसिक साइज आपने देखा हो, बेसिक साइज जैसे कि हम किसी जो आपकी एक साइज रखते हैं उसे हम बेसिक साइज कहते हैं। तो किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो टॉलरेंस कहते हैं, हाई लिमिट कहते हैं, अलाउंस कहते हैं और लो लिमिट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हाई लिमिट। हाई लिमिट हम इसे क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो हमारी बेसिक लिमिट होती है, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको 3 गुणित 4 का जो है आपको जॉब बनाना है। तो 3 और 4 इसमें जो है मैं बेसिक साइज है। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगा कि 0.5 mm का जो है आप हाई लिमिट ले सकते हैं। यानी आप को मैंने जो बेसिक साइज दिया है उससे जो है आप 0.5 तक जो है आप अपना लिमिट ले सकते हैं, यानी छूट ले सकते हैं, कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको अधिकतम हाई सीमा बतानी है उसे हम हाई लिमिट कहते हैं। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को कहते हैं। जब हम किसी भी
दो पार्ट्सों को फिट करते हैं या जोड़ते हैं तो उनके बीच में जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हाई लिमिट, टॉलरेंस, अलाउंस और लिमिट। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हमारा अलाउंस। तो अलाउंस जो है इसे हम कहते हैं, यहाँ पे जो हम जानबूझकर जो इसका यहाँ पे गैप छोड़ते हैं उसे हम अलाउंस कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लैश लुब्रिकेंट का सर्वोत्तम उदाहरण है। स्प्लैश लुब्रिकेंट का सर्वोत्तम उदाहरण जो आपको बताना है यहाँ पे, रिंग लुब्रिकेशन, ग्रीस गन लुब्रिकेशन, बीक फीड लुब्रिकेशन और पंप लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे जो है आपको स्प्लैश लुब्रिकेशन बताना है। तो स्प्लैश लुब्रिकेशन जो है रिंग लुब्रिकेशन के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा कि जो गेयरों में जो मोटरसाइकिल या कोई भी जो गेयर होते हैं वहाँ पे जो है एक चेन लगा दिया जाता है, एक शाफ्ट होती है इस प्रकार की, यहाँ पे जो है एक चेन लगा दिया जाता है, ये या एक जो है आयल को निरंतर चलाए रखता है, बनाए रखता है। उसमें आधा जो है आयल में रहता है तो वो घूमता रहता है और आयल जो है शाफ्ट को देता रहता है। तो इसमें जो है इसे हम रिंग लुब्रिकेशन कहते हैं। इसमें जो है स्प्लैश लुब्रिकेंट के अंतर्गत ये आता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही होता है। तो इसका जो बहुत राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा नंबर साइज ड्रिल होता है। तो यहाँ पे ड्रिल मैं बता चुका हूँ आपको, जो ड्रिल है वो यहाँ पे आपको बताना है सबसे छोटा साइज ड्रिल कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है हमारे 0.75 mm, 0.50 mm, 0.343 mm और 0.20 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 0.343 mm। ये जो है सबसे छोटा जो है नंबर ड्रिल यहाँ पे है, ये 0.343 mm होता है। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा लेटर साइज ड्रिल का आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं 5.944 mm, इसके बाद 6.08 mm और इसके बाद 9.52 mm और 10.49 mm। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 10.49 mm हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे जो है सबसे छोटा है, यहाँ पे सबसे बड़ा है। यहाँ पे जो है आपको छोटा नंबर साइज बताया, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो है आपको बड़ा लेटर साइज बोला गया है। तो दोनों आपको याद रखना है। ये जो है नंबर साइज है, ये जो है नंबर साइज है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये लेटर साइज है। तो आपको दोनों को याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेल ट्रैक की ड्रिलिंग करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, निम्नलिखित से कौन सी ड्रिल का हम प्रयोग करते हैं। तो जब हम रेल लाइन का कार्य चलता है और जहां पर जो है लाइट नहीं होती है तो वहां पर ड्रिल करने के लिए हम कैसे ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पिलर ड्रिल मशीन, बेंच ड्रिल मशीन, रैचेट ड्रिल मशीन और रेडियल ड्रिल मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रैचेट ड्रिल मशीन। रैचेट ड्रिल मशीन का जो है हम बिना लाइट या बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसका प्रयोग हम ऐसी जगह पर करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिंग गेज का प्रयोग किस रेंज में सुराखों को मापने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा टेलीस्कोपिंग गेज होता है, टेलीस्कोपिंग गेज में जो है हम किस रेंज तक सुराखों के मापा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 7.9 से 101.6 mm, इसके बाद 10 से 225 mm, इसके बाद 12.7 से 152.4 mm, इसके बाद 25 से 200 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 12.7 से 152.4 mm हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय है। मतलब कोई मशीन है उसका ओवरहॉलिंग का जो अभिप्राय बताना है, ओवरहॉलिंग किसे हम क्या समझते हैं। तो यहाँ पे जो है मशीन के प्रत्येक पार्ट्स को तेल देना, मशीन के किसी खराब पार्ट्स को बदलना, मशीन की पूरी तरह खोलकर साफ करना, तेल देने के बाद दोबारा फिट करना और मशीन को साफ करना। तो इस यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन को जो है हम पूरी तरह खोलकर उसे साफ कर तेल देने के बाद दोबारा फिट करते हैं। तो हमारा सी इसका जो है राइट आंसर है। इसे हम जो है ओवरहॉलिंग कहते हैं। ओवरहॉलिंग यानी हम पूरी मशीन को खोलते हैं, उसे हम साफ करते हैं, दोबारा फिट करते हैं और फिर उसे चलने देते हैं, हम इसको ओवरहॉलिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू जैक पर चूड़ियाँ होती हैं। तो स्क्रू जैक आपने देखा होगा, स्क्रू जैक यानी आप जब भी किसी
भारी हैवी वाहन को की लोड को उठाने के लिए, या जब आपका टायर पंचर हो जाता है, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो उसे उठाने के लिए हम जिस जैक का प्रयोग करते हैं उसे हम जो इस टाइप से जैक होता है और जिसे हम लगाकर घुमाते हैं और चक्का ऊपर हो जाता है, तो उस जैक में कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं, आप यहाँ देखना कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, बट्रेस थ्रेड और BSW थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड कटी होती है इसमें क्योंकि एक जो है हैवी लोड को सहन कर सकता है। स्क्वायर थ्रेड जो है हैवी लोड को सहन कर सकता है, इसलिए इसमें स्क्वायर थ्रेड काटी जाती है ताकि आसानी से जो है हैवी लोड को उठाया जा सके या भारी वस्तु को उठाया जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मैचिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस मापा जाता है डायल गेज से, गो गेज द्वारा, फिलर गेज द्वारा और कैलिपर द्वारा। तो यहाँ पे दो मैचिंग पार्ट्स यानी आपने देखा हो इंजन के बीच में जो हमारे गियर होते हैं या जो भी दो मैचिंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच के अंतर को हम मापने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है फिलर गेज का प्रयोग हम जो है दो मैचिंग पार्ट्सों के बीच गैप को हम मापने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा फिलर गेज है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई नट कुछ नहीं है, यानी डाई नट कुछ नहीं है बल्कि डाई द्वारा फोर्जिंग किया हुआ एक नट है। ये नट के आकार की डाई है, डाई स्टॉक पर लगा हुआ नट है और नट में चूड़ियां काटने वाली डाई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नट में चूड़ियां काटने वाली डाई। यहाँ पे जो है आपका चौथे नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा नट में चूड़ियां काटने वाली जो है डाई, उसे हम डाई नट जो है। यहाँ पर आप थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो नट में चूड़ियां काटने वाली डाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बनी सुराख को कुछ गहराई तक बड़ा करने को कहते हैं। तो हम पहले से एक अगर छोटा सुराख कर चुके हैं उससे हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है काउंटर सिंकिंग, सपाट फेसिंग, काउंटर बोरिंग और रीमिंग। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर है वो है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग यानी आपका जो कुछ हद तक इस टाइप से जो छेद है इसे आपको कुछ गहराई तक बड़ा करना है, तो यहाँ हम जो है इसे हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। तो हमारा जो है सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डनिंग विधि में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का नाम बताना है। साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग और एमोनाइजिंग। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नाइट्राइजिंग के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइपोड की टांगों के नीचे से खालिस्तान के द्वारा पोजीशन में लॉक किया जाता है। तो यहाँ पर जो है फाउंडेशन बोल्ट, वायर रोप्स, रिटेनिंग चेन्स और क्लैंप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रिटेनिंग चेन्स से जो हम इसे लॉक करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार की धातु होती है। तो हमारा जो साइन बार होता है वो किस धातु का बना होता है, निकल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का जो है साइन बार बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपिंग प्लेट पर खालिस्तान के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो लेपिंग प्लेट्स के लिए खालिस्तान पर ग्रुप बनाए जाते हैं। लेपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए, फिक्सन को कम करने के लिए, कटिंग चिप्स को इकट्ठा करने के लिए और लेपिंग प्लेट्स को डिस्चार्ज रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा लेपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए, यानी इसमें हम लेपिंग पेस्ट ताकि लगा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, उनमें से किस जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। तो आपको बेस प्लेट बताना है। आपने जिग एंड फिक्सचर देखा होगा तो आपको बताना है किस जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। प्लेट जिग, लेज जिग, वॉक्स जिग और टर्नियर जिग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्लेट जिग। प्लेट जिग में जो है बेस नहीं लगा होता है, ये इस टाइप से होता है। तो दोस्तों ये तो हमारे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।